अंसारी खानदान के साहिबजादे की जेल में भी चलती है शहंशाही। अंसारियों के खौफ से थर-थर कांपता है चित्रकूट जेल प्रशासन। डिप्टी जेलर के कमरे में बेगम से घंटों मुलाकात पर मचा बवाल। पत्नी के फोन से पता चलेगा अब्बास का अनजाना सच। जेल के भीतर से जरायम की कौन सी जड़ें सींच रहा अंसारियों का युवराज। पहले मुख्तार, फिर बेटा, अब अब्बास की बेगम पर कानून की बेड़ियां। ये तगाजा वक्त का है और ये वक्त अंसारी परिवार के खानदान के लिए बिल्कुल विपरीत है, जिसमें एक एक कर अंसारी खानदान के सदस्यों पर मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था जब पूर्वांचल में हवा भी मुख्तार का नाम सुनकर अपनी दिशा बदल लेती थी। कानून जिसकी चौखट पर पहुंचते पहुंचते बेदम हो जाया करता था। आज के वक्त में अपराध की सल्तनत का बेताज बादशाह जेल की चार दीवारी के भीतर बैठा है और परिवार के एक एक सदस्यों पर कसते कानून के शिकंजे देख रहा है, जिसमें अब अंसारी सल्तनत की बड़ी बहू भी कानून के शिकंजे में फंस चुकी है। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत सहित चित्रकूट जेल प्रशासन के कई अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। माफिया डॉन के बेटे की जेल में डीलिंग चल रही है। वो जेल में बैठे बैठे मुकदमे से जुड़े गवाहों, अभियोजन से जुड़े अधिकारियों को धमकी देता है। वो हर रोज अपने गुर्गों से बात करता है। जो अधिकारी या गवाह उसकी बात माने तो ठीक, नहीं तो उनकी मौत की प्लानिंग चल रही है और जल्द ही वो जेल की जंजीरों को तोड़कर फरार होने की बातें कर रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस हिरासत में आई अब्बास अंसारी की पत्नी निखत ने ये राज खोले हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उसकी निखत के पिछले कई दिनों से जेल में प्राइवेट मुलाकात चल रही थी। दोनों एक कमरे में घंटों एक साथ बिताते थे। इस दौरान अब्बास अंसारी निखत के तरफ से लाए गए फोन से अपने गुर्गों से बड़ी बड़ी डीलिंग करता था। इसकी सूचना मिलने पर शुक्रवार को अचानक जिले के डीएमएसपी जेल में छापामार तरीके से पहुंच गए और वही हुआ जिसका प्रशासन को पहले से अंदेशा था। मैम, आज उनको गिरफ्तार किया गया था, किस तरीके से सूचना मिली थी और कैसे आप लोगों ने गिरफ्तार किया, क्या कार्रवाई की गई? जी, हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा। एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, एक हम लोगों को ऊपर से सूचना मिली थी कि जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं उनके द्वारा अनाधिकृत मुलाकात की जा रही है। तो उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी
और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। जेल में अचानक जिलाधिकारी के साथ एसपी वृंदा शुक्ला पहुंची तो अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं था। जेल कर्मियों ने अधिकारियों को बताया कि अब्बास मुलाकाती में है। अधिकारियों की टीम वहां भी पहुंची। तब तक अब्बास को जेल कर्मी वहां से लेकर जा चुके थे। एक अकेले कमरे में अब्बास की पत्नी निखत मौजूद थी, जिसकी तलाश करने पर उसके पास से मोबाइल फोन सहित कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। इसके बाद निखत और उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। वहीं निखत के साथ साथ ड्राइवर नियाज और जेल अधीक्षक, उप कारागार अधीक्षक सहित सिपाहियों और जेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।